आज हम अध्याय 5 रेखा एवं कोण। इससे पहले हमने पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण और रैखिक युग्म पढ़ चुके हैं। आज हम प्रतिच्छेदी रेखाएं और संगत एकांतर कोण पढ़ेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं तथा वे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। इस आकृति में तीन आकृतियां बनी हुई हैं। दो रेखाएं हैं यल यम और एक दूसरे को ओ पर काट रही हैं। यहाँ भी यल यम दो रेखाएं हैं ओ पर काट रही हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं 90 अंश पर भी दूसरे को काट सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तीसरे में भी यल यम दो रेखाएं ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। इन आकृतियों में यल और यम प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये यल और यम को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे और ओ को प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। वो प्रतिच्छेद बिंदु है। अब हम तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा, एक ऐसी रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। इन आकृति में पी, ये पी जो है तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा है। ये दो रेखाएं हैं यल और यम, ये समांतर हैं। उनको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ये, इसलिए पी जो है तिर्यक रेखा है। इस आकृति में भी यल यम दो रेखाएं हैं और पी तिर्यक रेखा है। ये पी तिर्यक रेखा यल यम को दो बिंदुओं पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो पी जो है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा, अगर ये समांतर नहीं थी दोनों, लेकिन समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा, इस आकृति को देखिए, इसमें दो समांतर रेखाएं हैं यल यम। यल यम दो समांतर रेखा है और पी जो है तिर्यक रेखा है। ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण बन रहे हैं। तो हम संगत कोण के बारे में पहले जानते हैं। संगत कोण, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। मतलब जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं। इस आकृति में यल यम दो समांतर रेखाएं, पी तिर्यक रेखा है। तो संगत कोण हो जाएंगे कोण 1 और कोण 3। कोण 1 और कोण 3 संगत कोण हैं और ये बराबर होंगे। कोण 2 और कोण 4 संगत कोण हैं। कोण 5 और कोण 7, 5 और 7 ये संगत कोण हैं। और कोण 8 और कोण 6 और 8 ये संगत कोण हैं। ये और ये संगत कोण हैं। तो संगत कोण ए बराबर कोण 3 के। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8। अर्थात
जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, समांतर रेखाओं के एक ही ओर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, दाएं या बाएं, इस साइड में हो या दाहिनी साइड में हो, संगत कोण कहलाते हैं। जो कोण बनता है, बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे ये कोण 1 और 3 संगत कोण हैं क्योंकि समांतर रेखा के ऊपर हैं दोनों, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं, बाईं तरफ 1 और 3, इसलिए संगत कोण है। 2 और 4 ये समांतर रेखा के नीचे हैं और इस तिर्यक रेखा के बाईं तरफ हैं। इसी प्रकार 5 और 7 समांतर रेखा के ऊपर हैं और तिर्यक रेखा के दाहिनी तरफ हैं दोनों, 5 और 7। 6 कोण 6 और 8 ये समांतर रेखा के नीचे हैं और तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर हैं, ये संगत कोण हैं। अब हम एकांतर कोण पढ़ेंगे। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के विपरीत ओर, माने एक ऊपर हो और एक नीचे हो, तथा तिर्यक रेखा के विपरीत ओर एक बाएं और एक दाएं हो, बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अंततः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है और ये भी समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस आकृति में एकांतर कोण, कोण 1 और कोण 8 ये एकांतर कोण है, क्योंकि कोण 1 समांतर रेखा के ऊपर है और कोण 8 नीचे है। कोण 1 तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है, 8 दाहिनी तरफ है। कोण 2 और कोण 7 ये 2 और 7 एकांतर कोण हैं, ये भी समांतर रेखा के नीचे है, ये ऊपर है। ये तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, ये दाहिनी ओर है। और 5 और 4 ये और ये एकांतर कोण है, ये समांतर रेखा के ऊपर है, ये नीचे है। ये दाहिनी ओर है तिर्यक रेखा के, ये बाईं ओर है। इसी प्रकार कोण 6 और 3 एकांतर कोण है, ये बराबर होते हैं, इनकी माप बराबर होती है। तो कोण 1 बराबर कोण 8 ये इसके बराबर होगा। अगर ये 150 है अंश है तो ये भी 150 होगा। कोण 2 बराबर कोण 7, कोण 5 बराबर कोण 4 तथा कोण 6 बराबर कोण 3। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक तरफ को बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, अर्थात प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं यल यम, ये तिर्यक रेखा ओ इनको प्रच्छेद कर रही है, तो कोण 1 और 2 ये संपूरक होंगे, माने 1 और 2 का योग 180 अंश होगा। कोण 1 कोण प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। इसी प्रकार कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। ऐसे ही कोण 5 धन कोण 6 180 अंश, कोण 7 धन कोण 8 180 अंश। ये पूरा कोण 180 अंश का होगा। इसी प्रकार ये पूरा कोण 180 अंश, ये पूरा कोण, क्योंकि ये इस रेखा पर हैं, इस रेखा पर बने हुए हैं, तो अगर ये कोण दिया है तो इसको ज्ञात कर सकते हैं, ये दिया है तो इसको ज्ञात कर सकते हैं।
तो हम अगर समांतर रेखाएं हैं और कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो कोण बन रहे हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, उनका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। हम प्रश्नावली द्वारा इसको आगे हल करेंगे।